Hello and very good morning to you all. Welcome to Jha classes. तो कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि यू ऑल आर वेरी एनर्जेटिक एंड फीलिंग वेरी एनर्जी राइट. तो एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेकर. आज की वीडियो बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है. अब कैसे अलग है ज़रा समझते हैं इस बात को. देखिए, अलग का सेंस ये है कि हालांकि हम लोगों का जो सेशन है वो चल रहा है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. टेंस तो अभी कंटिन्यू ही है. बीच में हमने 2 वीडियो प्रोनाउन के ऊपर बनाया था क्योंकि वो बेसिक्स है, वो नहीं पता होता तो कन्फ्यूजन होती है. आज मैंने सोचा है कि क्यों ना हम जो अभी तक पढ़ा है, काफ़ी लंबा जो है, हम लोग काफ़ी सारे वीडियोज़ करे हैं और आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. तो क्यों ना जो है मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूं, मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करें आज के वीडियो में, वो ज़्यादा बेटर होगा. अभी तक जितनी पढ़ाई करी है सबको एक बार रिवाइज कर ले, एक बार गो थ्रू कर ले, है ना. सो लेट्स प्रैक्टिस विद मी इज़ द टॉपिक फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो का टॉपिक यही है. तो कैसे प्रैक्टिस करना है समझें एक एक करके. जो है स्टार्टिंग से हम लोग जैसे हमने शुरुआत करी थी इम्पेरेटिव, फिर उसके बाद टेंस में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, उसमें सिंपल सेंटेंस भी था, है ना. तो सबको एक एक करके लेंगे और मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा. यू हैव टू आंसर वेरी क्विकली. ठीक है, चले शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे. आज लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना है, ओरली प्रैक्टिस करना है ताकि जो है बस पता चलते रहे. इम्पेरेटिव से शुरू करेंगे. ठीक है, हर जिस भी पार्ट में आप जाएंगे प्लीज़ ध्यान रखिएगा उसका बेसिक फंडा. मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपको आता होना चाहिए, राइट. ओके. और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी को भी बताइए ताकि पता तो चले कि कौन सा वीडियो आया है और कैसे सीख सकते हैं यहाँ पे. तो लेट्स प्रैक्टिस. जाओ तो क्या कहेंगे? जाओ, गो. जाओ, वहाँ जाओ, गो देयर. वहाँ जाओ, गो देयर. यहाँ आओ, कम हियर. यहाँ आओ, कम हियर. मुझसे बात करो, टॉक टू मी. मुझसे बात करो, टॉक टू मी. टॉक टू मी. यहाँ बैठो, सिट हियर. यहाँ बैठो, सिट हियर. ऐसा मत करो, डोंट. ऐसा मत करो, डोंट डू सो. डोंट डू सो. ऐसा मत करो, डोंट डू सो. वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर. डोंट गो. पानी मत लाओ, डोंट ब्रिंग वाटर. डोंट ब्रिंग वाटर. ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हो रहा है. डोंट ब्रिंग वाटर. तो जाओ, गो. मत जाओ, डोंट गो. मत जाओ, डोंट गो. कृपया जाइए, कृपया जाइए. प्लीज़ गो. अवश्य जाओ, डू गो. अवश्य जाओ. अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी अवश्य बोलो, डू स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश. कृपया अंग्रेजी बोलिए, प्लीज़ स्पीक इंग्लिश. ठीक है, प्लीज़ स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. अलग अलग सेंटेंस लेके आ रहे हैं. स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं ये सब मैंने अलग अलग वीडियोज़ में बना रखा है, बस प्रैक्टिस के लिए है. तो अंग्रेजी बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. अंग्रेजी बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश. हम लोग अंग्रेजी बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश. हम लोग अंग्रेजी बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश. लेट्स स्पीक इंग्लिश. मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश. मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी कैसे बोलूँ? हाउ टू स्पीक इंग्लिश. हाउ टू स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी क्यों बोलूँ? वाई टू स्पीक इंग्लिश. कब बोलूँ? व्हेन टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है, किस लिए बोलूँ? फिर भी वाई टू स्पीक इंग्लिश. तो इम्पेरेटिव भी समझ आया, इम्पेरेटिव की प्रैक्टिस देख लिया आपने. ओके, मूविंग टू टेंस, राइट. तो टेंस में जैसे मैं जाता हूँ तो क्या कहते हैं? मैं जाता हूँ तो आई गो. मैं जाता हूँ, आई गो. मैं आता हूँ, आई कम. मैं बात करता हूँ, आई टॉक. मैं सुनता हूँ, आई लिसन. मैं सोचता हूँ, आई थिंक. क्या आप सोचते हैं? डू यू थिंक. क्या आप सोचते हैं? डू यू
थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, आई डोंट थिंक। वे लोग कुछ नहीं करते, दे डू नॉट डू, या दे डोंट डू एनीथिंग, दे डोंट डू एनीथिंग। वह मुझे समझता है, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही अंडरस्टैंड्स। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू स्पीक, इंग्लिश नहीं है, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, ट्राई टू स्पीक, आई ट्राई टू स्पीक। क्या आप कहीं जाते हैं, डू यू गो समवेयर, डू यू गो समवेयर, या डू यू गो एनीवेयर, ऐसे भी बोल सकते हैं। हर कोई मुझे जानता है, एवरीवन नोज मी, एवरीवन नोज मी, एवरीवन नोज मी, एवरीवन नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप किसी को सुनना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू लिसन एनी वन, डू यू वॉन्ट टू लिसन एनी वन, क्या आप किसी को सुनना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू लिसन एनी वन। मैं सबको पसंद करता हूँ, आई लाइक एवरी वन। अब देख लीजिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर बदल रहा है और प्रैक्टिस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में आई लाइक एवरी वन, मुझे जाने का इरादा है, आई इंटेंड टू गो, मुझे जाने का इरादा है, आई इंटेंड टू गो। मुझे आपसे बात करने का इरादा है, आई इंटेंड टू टॉक टू यू, आई इंटेंड टू टॉक टू यू। मुझे यहाँ कुछ बोलने का इरादा है, आई इंटेंड टू स्पीक हियर समथिंग, स्पीक हियर समथिंग, स्पीक हियर समथिंग, स्पीक हियर समथिंग। ओके ओके, मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ, आई स्टार्ट डूइंग माई वर्क, आई स्टार्ट डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ। देख पा रहे हैं किस तरह से सेंटेंस लेके आ रहे हैं। तो जाता हूँ, मैं जाता हूँ, आई गो, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ, डोंट आई गो। मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो, मैं क्यों नहीं जाता हूँ, वाई डोंट आई गो, वाई डोंट आई गो। सिंपल प्रेजेंट। लेट्स मूव ऑन टू सिंपल पास्ट। मैं गया, मैं गया, सिंपल पास्ट का बेसिक फंडा याद रखिए, बेसिक रूल्स याद रखिए, सेंटेंस अपने आप बनता जाएगा। तो क्या कहेंगे, मैं गया, आई वेंट, आई वेंट, क्या मैं गया, डिड आई गो, डिड आई गो, मैं नहीं गया, आई डिडंट गो, क्या मैं नहीं गया, आई डिडंट आई गो, डिडंट आई गो। मैं क्यों गया, वाई डिड आई गो, वाई डिड आई गो। उसने देखा, ही सॉ, ही सॉ, क्या उसने देखा, डिड ही सॉ, डिड ही सी, सॉ नहीं फिर सी हो जाएगा, जैसे ही डिड आ जाएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उसने प्रयास नहीं किया, ही डिडंट, he didn't try, he didn't try। उसने मुझे नहीं सुना, he didn't listen me, he didn't listen me, उसने मुझे नहीं सुना, he didn't listen me। क्या आप वहाँ गए, did you go there, did you go there। क्या आपने अंग्रेजी सीखा, did you learn English, did you learn English। क्या आपको किसी ने आमंत्रित किया, did someone invite you, did someone invite you। आपने क्यों नहीं किया ऐसा, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट, या वाई डिडंट यू डू सो, वाई डिडंट यू डू सो, वाई डिडंट यू डू सो, वाई डिडंट यू डू सो। मैंने आपको नहीं बुलाया, आई डिडंट कॉल यू, आई डिडंट कॉल यू, मैंने आपको नहीं बुलाया, आई डिडंट कॉल यू, आई डिडंट कॉल यू। आपने मुझे क्यों नहीं सुना, वाई डिडंट यू लिसन मी, वाई डिडंट यू लिसन मी, वाई डिडंट यू लिसन मी, वाई डिडंट यू लिसन मी। ओके, सिंपल पास्ट समझ पा रहे हैं। बस ध्यान रखने हैं कि उसके बेसिक फॉर्म की सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, आपको डिड का यूज़ सबके साथ लगाना है, सेंटेंस के लास्ट में आकार, एकार, बड़ी की मात्रा, ये सब याद रखने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ से देखिए सिंपल फ्यूचर में, मैं जाऊँगा, आइल गो, मैं जाऊँगा, आइल गो, क्या मैं जाऊँगा, शैल आई गो, मैं नहीं जाऊँगा, आई शांट गो, क्या मैं नहीं जाऊँगा, शांट आई गो, क्या मैं नहीं जाऊँगा, शांट आई गो, क्या मैं नहीं जाऊँगा, शांट आई गो, क्या मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, वाई शांट आई गो, वाई शांट आई, वाई शांट आई। या फिर बहुत सारे लोग विल का भी यूज़ करते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं, राइट। तो वाई शांट आई गो, वाई शांट आई गो। ओके, मैं सब कुछ
मैं बोलने की कोशिश करूँगा। I'll try to speak English. I'll try to speak English. इंग्लिश नहीं बोलना है यहाँ पे, जो भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करूँगा तब बोल दीजिएगा। ओके, तो देख पा रहे हैं आप किस तरह से सेंटेंस। फिर उसके बाद अच्छा, मैं खुश हूँ, यदि सिंपल सेंटेंस आ जाए पॉजिटिव प्रेजेंट टाइम में तो कैसे कहते हैं? मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं खुश हूँ? एम आई हैप्पी? एम आई? मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं हूँ? क्या मैं खुश नहीं हूँ? एम आई नॉट हैप्पी? एम आई नॉट हैप्पी? या फिर अरंट आई हैप्पी? अरंट आई हैप्पी? वे लोग वहाँ नहीं हैं, दे आर नॉट हियर। दे आर नॉट देयर। दे आर नॉट देयर। वे लोग वहाँ नहीं हैं, दे आर नॉट देयर। दे आर नॉट देयर, है ना? वे लोग वहाँ खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग देयर। दे आर स्टैंडिंग देयर। दे आर स्टैंडिंग देयर। दे आर स्टैंडिंग देयर। देख पा रहे हैं? इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में आपको वर्ब का यूज़ नहीं करना चाहिए, लास्ट में है हूँ वो देखना है, ठीक है? हमारा देश, हमारे देश की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, है? आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? वेयर आर यू? आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। आई एम हियर। आई एम हियर। वे लोग किस तरह हैं? हाउ आर दे? हाउ आर दे? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आई एम गुड। आई एम गुड। आई एम ओके। आई एम वेल। आई एम फाइन। आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ। ओके, तो देख पा रहे हैं आप सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टाइम। सिंपल सेंटेंस पास्ट टाइम में यदि हो जाए तो फिर वही था, थी, वॉज, वर का यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। वे लोग विनम्र थे, बहुत ज़्यादा विनम्र थे। दे वर वेरी पोलाइट। दे वर वेरी पोलाइट। वे लोग बहुत ज़्यादा विनम्र थे, है ना? मैं उसके साथ था, आई वॉज विद हिम। आई वॉज विद हिम। मैं उसके साथ था। क्या आप कहाँ थे? वेयर वर यू? वेयर वर? आप कहाँ थे? आप उस वक्त कहाँ थे? वेयर वर यू एट दैट टाइम? एट दैट टाइम। एट दैट टाइम। मैं आपके पास ही था। आई वॉज देयर विद यू ओनली। आई वॉज देयर विद यू ओनली। आई वॉज देयर विद यू ओनली। तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ? एम आई हैप्पी? मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। क्या मैं खुश था? वॉज आई हैप्पी? मैं खुश नहीं था, आई वॉजंट हैप्पी। आई वॉज नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं था? वॉज आई नॉट हैप्पी? या वॉजंट आई हैप्पी? वॉजंट आई हैप्पी? वॉजंट आई हैप्पी? क्या यह गलत था? वॉज इट करेक्ट? वॉज इट रॉन्ग? वॉज इट रॉन्ग? ओके, यदि सिंपल सेंटेंस फ्यूचर में आ जाए तो जैसे ऐसा होगा, ऐसा होगा। इट विल बी। इट विल बी। ऐसा होगा, ऐसा होगा। इट विल बी। क्या ऐसा होगा? विल इट बी? क्या ऐसा होगा? विल इट बी? ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इट विल नॉट बी। एब्सोल्युटली इट विल नॉट बी। इट विल एब्सोल्युटली नॉट बी। इट विल एब्सोल्युटली नॉट बी। क्या ऐसा नहीं होगा? क्या ऐसा नहीं होगा? विल इट नॉट बी सो? Will it not be so? Will it not be so? Okay. वे लोग घर पर रहेंगे। They'll be at home. They'll be at home. वे लोग घर पे रहेंगे। क्या वे लोग घर पे होंगे? Will they be at home? Will they be at home? वे लोग घर पे नहीं होंगे। वे लोग इस वक्त घर पे नहीं होंगे। इस वक्त, तो मैंने आपको समझाया, जब आप इस वक्त का यूज़ कर ले फ्यूचर टाइम में, तो आप वहाँ पे विल के बदले में वुड का यूज़ करिए, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट की बात कर दी ना आपने। तो क्या वे लोग इस वक्त घर पर होंगे? वुड दे बी एट होम एट दिस टाइम? वुड दे बी एट होम एट दिस टाइम? एट दिस टाइम? एट दिस टाइम? ओके, अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस में आ जाइए। लेट्स कम ऑन, लेट्स कम इन द कॉन्टिन्यूस पार्ट्स। तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। इज आर एम प्लस आई एन जी फॉर्म
का यूज़ करना है। आई एम गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, तो अरंट आई गोइंग, अरंट आई। अब एम नॉट को शॉर्ट में यदि आप स्टार्टिंग में यूज़ करना चाहें तो अरंट भी कह सकते हैं, अरंट आई गोइंग, या फिर एम आई नॉट गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, एम आई नॉट। मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू। वे लोग अच्छा नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग वेल, दे आर नॉट प्लेइंग वेल। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर गाइस, व्हाट आर यू डूइंग हियर गाइस, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। तो देख पा रहे हैं आप, अच्छा पास्ट टाइम में, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाए तो मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, क्या मैं जा रहा था, वॉज आई गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था, वॉजंट आई गोइंग, वॉजंट आई गोइंग। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे, वाई वर यू नॉट लिसनिंग माई टॉक, वाई वर यू नॉट लिसनिंग माई टॉक। वे लोग कहाँ जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग, वेयर वर दे गोइंग, वे लोग इस वक्त क्या कर रहे थे, वॉट वर दे डूइंग एट दिस टाइम, वॉट वर दे डूइंग एट दिस टाइम। मैं अंग्रेजी सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज लर्निंग, मैं आपको समझा रहा था, आई वॉज कन्विंसिंग यू नॉट टू डू सो। ऐसा मत करिए, इसका परिणाम गलत होगा, इट्स रिजल्ट विल बी रॉन्ग, इसका परिणाम गलत होगा। आप लोग मुझे नहीं सुन रहे थे, यू वर नॉट लिसनिंग मी, एंड नाउ यू कैन फील द रिजल्ट। अब आप इसका परिणाम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस देखा आपने, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में फिर से वही शैल बी विल बी का यूज़ करना है और आईएनजी फॉर्म, लास्ट में रहूँगा, ता रहूँगा, या फिर यस ता रहूँगा। जैसे मैं जाता रहूँगा, आई विल बी गोइंग, मैं जाता रहूँगा, आई विल बी गोइंग, मैं आपसे बात करता रहूँगा, आई विल बी टॉकिंग टू यू, आई विल बी टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात करता रहूँगा, वे लोग यहाँ आते रहेंगे, दे विल बी कमिंग हियर। क्या आप करते रहेंगे, विल यू बी डूइंग, क्या आप करते रहेंगे। मैं कुछ नहीं बोलता रहूँगा, मैं कुछ नहीं बोलता रहूँगा, आई विल नॉट बी स्पीकिंग एनीथिंग, आई विल नॉट बी स्पीकिंग एनीथिंग, आई विल नॉट बी स्पीकिंग एनीथिंग। तो देखिए, यदि आप प्रैक्टिस इस तरह से करें ना, माइंड में बिल्कुल फास्ट वे में, माइंड में सारा बेसिक्स रूल को ध्यान में रख करके आप यदि बोलते हो तो इट्स नथिंग सर। और बोलते समय देखिए, जब आप मिक्स करते हो ना सेंटेंस को, कभी एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, तो फिर वही चीज़ काम आता है, आपका प्रैक्टिस ही काम आता है, राइट? समझ पा रहे हैं? अच्छा, यदि सिंपल सेंटेंस देखें प्रेजेंट टाइम में, कैटेगरी सेकंड की बात करो जिसमें हैज़ हैव का यूज़ होता है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने कहा, तो उसमें वहाँ पे क्या होता है, हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। हिंदी मीनिंग पास है, में है, या फिर भाई बहन है। कहते हैं ना, पास है, आपके पास क्या है, व्हाट हैव यू, आपके पास क्या है, मेरे पास ये है, आई हैव दिस, आई हैव दैट, मेरे पास ये है, आपके पास ये, आपके पास क्या है, व्हाट हैव यू, व्हाट हैव, क्या आपके पास कुछ है, हैव यू एनीथिंग, क्या आपके पास कुछ है, तो डू यू हैव समथिंग, डू यू हैव समथिंग, डू यू हैव समथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव समथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, सॉरी समथिंग नहीं होगा यहाँ पे, एनीथिंग होगा, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। उन लोगों के पास बहुत कुछ है, दे हैव अ लॉट, दे हैव अ लॉट, दे हैव अ लॉट, दे हैव अ लॉट। क्या आपके पास कुछ है, डू यू हैव समथिंग, डू यू हैव समथिंग, डू यू हैव समथिंग। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे मतलब जो है स्ट्रक्चर्स डेवलप कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, पता है क्या, वो है बोलने की ज़रूरत। यदि आप लोग प्रैक्टिस करते हुए बोलते हो विदाउट एनी हेजिटेशंस, जो भी वर्ब्स आपके माइंड में आता है, वर्ब्स भी हमने काफ़ी सारे लिखे हैं,
तो सर उसको यूज़ करिए, उसको कहीं बस नोटबुक में मत लिखिए, बोलते रहिए। यदि आप बोलते हो तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जब हम लोग एक बहुत अच्छा स्पीकर हो जाएंगे। यू विल बी अ वेरी गुड स्पीकर। केवल आप ही नहीं सर, मैं भी, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग आप लोगों के साथ। ठीक है, तो चलिए, तो कैसा लगा आज का वीडियो? प्रैक्टिस थोड़ा बहुत भी हो पाया? यदि हो पाया तो प्लीज़, यदि आप लोग दोबारा करना चाहते हैं इसको रिवाइंड कर लीजिए, फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी वीडियो को बार बार देख करके। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं कमिंग वीडियोस में। बाय बाय, लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियोस।